जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल में। तो यहाँ पर साथियों हम क्लास 10th की हम यहाँ पे मैथ पढ़ रहे हैं। क्लास 10th की तो पहली जो हमारी इसके पहले एक क्लास हुई थी उसमें हमने 1 से 2 और फिर दूसरी तो थी उसमें 3 से 7 तक हमने जितने भी प्रश्न थे उन सभी प्रश्नों को हमने यहाँ पे सॉल्व कर लिया है। या साथियों आप लोगों ने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप लोग देख सकते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है उसकी ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 8। तो प्रश्न नंबर 8 क्या कह रहा है, 3 cot A इज इक्वल टू 4। तो कह रहा है यहाँ पर जांच कीजिएगा या प्रूफ कीजिएगा 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा या ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो वो प्रूफ करना है, तो उसको भी हम एक बार लिख लेते हैं। तो 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। ये तो अब हम जो हमारा दिया हुआ है 3 cot A इज इक्वल टू 4, तो cot A इज इक्वल टू हो जाएगा 4/3। 4/3 हो जाएगा साथियों, ठीक है। तो इसको हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक त्रिभुज बना लेंगे। एक त्रिभुज बनाएंगे जिसमें कोण A को हम न्यून कोण और B को समकोण और C। तो cot A बराबर या cot थीटा इज इक्वल टू होता है आधार बटे लंब। आधार यहाँ कितना है साथियों, 4। तो ये वाली भुजा कितनी हो गई, 4, और लंब कितना हो जाएगा, 3। तो ये भुजा हम पाइथागोरस प्रमेय से निकाल लेंगे। ये वाली भुजा जो साथियों है इसको हम पाइथागोरस प्रमेय से निकाल लेंगे साथियों। तो कर्ण का स्क्वायर पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय में क्या रहेगा, AC का स्क्वायर मतलब कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ये हो जाएगा 16 और ये हो जाएगा 19। इस प्रकार से अपन साथियों यहाँ पर निकालेंगे AC का मान। किसका मान निकालेंगे, AC जो भुजा है। तो AC का स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 25, और हम AC बराबर निकालेंगे तो ये निकल के आएगा √25 और ये 5 आएगा। कितना आएगा, 5। तो यहाँ पर साथियों आपका जो ये वाली भुजा है यहाँ से देखिएगा, ये भुजा कितनी हो जाएगी, 5। अब आपको प्रूफ क्या करना है साथियों, जो प्रश्न में दिया है, क्या दिया है प्रश्न में, 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। हम साथियों इधर थोड़ा खिसका लेते हैं ये, ताकि यहाँ पे आपको ये यहाँ पे देखिए 1 माइनस, हम अगर इसकी लेफ्ट हैंड साइड को लेकर चले, लेफ्ट हैंड साइड 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन में क्या रहेगा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। तो यहाँ पे हम मान निकालें 1 माइनस टेन थीटा बराबर क्या साथी होता है, लंब बटे आधार। तो लंब कितना है 3, आधार कितना है 4। तो लंब बटे आधार कितना हो जाएगा 3/4। इसी प्रकार से 1 प्लस 3/4 का स्क्वायर। नेक्स्ट लाइन में क्या रहेगा, 1 माइनस 3 त्रिके 9 और ये 16, 1 प्लस 9 और ये 16 हो जाएगा साथियों। साथियों आशा करता हूं कि ये आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। यदि कहीं पर भी कोई आपको डाउट लगता है तो आप लोग पूछ सकते हैं कमेंट करके। तो 16 माइनस 9 अपॉन 16 और ये 16 प्लस 9 अपॉन 16, ये 16 साथियों कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ पे 16 माइनस 9 इज इक्वल टू हो जाएगा 7/16 और प्लस 9 25। तो ये जो आपकी लेफ्ट हैंड साइड थी वो निकल के आई 7/25। अभी राइट हैंड साइड साथियों अपने को निकालना है। तो राइट हैंड साइड इसकी क्या थी, यहाँ पे देखिएगा साथियों, ये आपकी राइट हैंड साइड है, कॉस माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब हम राइट हैंड साइड को भी नीचे लिख लेते हैं। राइट हैंड साइड कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। थोड़ा सा हम इसको जूम कर लेते हैं, हाँ, साइन स्क्वायर ए। ओके बराबर। तो कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो आधार 4/5 का स्क्वायर माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो लंब है 3 और कर्ण है 5। साथियों यहाँ पे त्रिभुज से हम चल रहे हैं, लंब कितना है 3 और आधार कर्ण कितना है 5। तो इस प्रकार से अब हम इस समीकरण को सॉल्व करेंगे। तो ये हो जाएगा 16 और ये होगा 25। यहाँ पे 4 साथियों यहाँ पर देखिएगा, 4 का अगर करेंगे 4 चौको 16 और ये 25 माइनस 9/25। अब 16 माइनस 9 और ये 25, तो ये 7/25। तो साथियों लेफ्ट हैंड साइड जो थी वही आपकी राइट हैंड साइड प्रूफ होके आता है। तो कह सकते हैं कि जो आप यहाँ पे समीकरण दिया हुआ था वो सही है। कौन सा साथियों, प्रश्न की ओर अगर हम चले तो प्रश्न में क्या दिया था, आपको ये सिद्ध करना था साथियों, ये आपका सिद्ध करना था। ठीक है, तो ये जांच होके आती है, ये हमारा सही है।
राइट, LHS इक्वल टू RHS। अब साथियों हम चलते हैं प्रश्न नंबर 9 की ओर। ठीक है साथियों, प्रश्न नंबर 9। तो सबसे पहले हम इसको थोड़ा नीचे ले लेते हैं ताकि आप लोग साथियों प्रश्न को अच्छी तरीके से देख सकें। और अब ये साथियों, अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने साथियों के साथ इस पूरे सेशन को आप लोग शेयर भी कर सकते हो, ताकि साथियों हमारे अभी जो सब्सक्राइबर है ये काफी कम है, जो कि साथियों अभी इसको बढ़ाने की जरूरत साथियों है। तो अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न नंबर 9, जो कि आप लोगों को साथ साथ मैं भी सॉल्व करूंगा। ओके, इसको भी हटा देता हूं और ये भी थोड़ा जो डिजिटल बोर्ड साथियों है वो मेरा काम चलाने लायक ही है। ओके, डन। ठीक है साथियों, अब हम चलते हैं नवे प्रश्न की ओर। नवा प्रश्न क्या कह रहा है, त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी, सबसे पहले हम एक त्रिभुज बना लेते हैं। ये त्रिभुज हो गया, इसका हम थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं साथियों। यहाँ पे हम कलर कौन सा करते हैं, ब्लैक कर लेते हैं। अब त्रिभुज ए बी सी में बी समकोण है, बी कैसा है, 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है। और क्या कह रहा है, एक ए रहेगा और एक बी रहेगा। तो कह रहा है टेन ए बराबर 1/√3। तो साथियों इस क्वेश्चन को हम त्रिभुज से ना सॉल्व करके अगर हम एक दूसरी थ्योरी से सॉल्व करते हैं, जिससे साथियों ये क्वेश्चन काफी इजीली सॉल्व हो जाएगा। आप लोग इसको पाइथागोरस प्रमेय से सॉल्व करें, ताकि साथियों आप लोगों का जो भी अभी यहाँ पर जैसे पीछे हमने किया वैसे आप लोगों को करना है पाइथागोरस प्रमेय से, लेकिन हम दूसरी विधि से सॉल्व करते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो 1/√3 मान है, 1/√3 वो किसका मान होता है, tan30 का। tan30 का मान कितना साथियों होता है, 1/√3 बराबर। तो यहाँ पे अगर tan tan यहाँ से हम हटाएंगे तो इसका मतलब जो एंगल है ए, कोण ए का मान कितना आएगा, 30 डिग्री। कोण ए का मान कितना आएगा साथियों, 30 डिग्री आएगा। तो हम कह सकते हैं कि ये वाला जो मान है, ये वाला कोण ये 30 रहेगा। और त्रिभुज में साथियों अगर कोई समकोण त्रिभुज है तो उसके कोई भी त्रिभुज साथियों हो, उसके सभी कोण जो होते हैं उनका योग जो होता है वो 180 के बराबर होता है। तो ए बराबर ये 30 है, बी बराबर यहाँ पे 90 डिग्री है, तो सी बराबर हमारा क्वेश्चन मार्क रहेगा। कोण सी बराबर हमारा निकल के आएगा 180, और ये 90 और 30 माइनस के इधर हो जाएंगे 120, तो ये 60 डिग्री निकल के आएगा। ये वाला मान कितना रहेगा साथियों, 60 डिग्री। तो कोण ए का मान पता चल गया, कोण बी का मान पता चल गया और कोण सी का मान भी पता चल गया। अब हमको मान किसका निकालना साथियों है, 9 नंबर का जो हमारा पहला प्रश्न है इसको हम सोल्व करेंगे साथियों। थोड़ा सा हम ऊपर कर लेते हैं ताकि ये इजी से आप लोग इसको इतने में सोल्व कर सकें। क्या है प्रश्न, साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी। ये तो साइन ए बी सी सभी के मान रखने हैं। साइन ए का मान है 30 डिग्री इंटू कॉस सी का कोण जो है वो 60 डिग्री हमने निकाला, कॉस 30 इंटू साइन 60। ठीक है साथियों, तो अब हम यहाँ पर साइन 30 का मान कितना होता है, 1/2 इंटू कॉस 60 का मान कितना होता है, 1/2 प्लस कॉस 30 का मान साथियों कितना होता है, √3/2 इंटू कॉस 60 का मान √3/2। ये साथियों मान हमारे होते हैं। ठीक है, तो ये इस प्रकार से हमारा समीकरण यहाँ पे बनके तैयार हुआ। तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 1/4 और प्लस यहाँ पे साथियों √3, अगर रूट के अंदर कोई भी इस प्रकार से लिखा हुआ है 2 बार तो उसको हम एक बार लिख सकते हैं। कैसे, x 1/रूट का मतलब √x का मतलब हो गया, रूट का मतलब होता है किसी की पावर 1/2। तो इस प्रकार से अगर हम x की पावर 1/2 करेंगे तो उसकी पावर हमारी क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी 1/2 1/2, तो ये कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम इसको क्या कह सकते हैं कि ये आएगा केवल 3 और 2 दूनी 4, फिर से 3 और ये हो जाएगा 4 और ये 4। तो इस प्रकार से हम सॉल्व करेंगे तो जो भी हमारा यहाँ पे मान दिया हुआ था, जो पहला क्वेश्चन यहाँ पे था उसका मान निकल के आएगा 1। आशा करता हूँ साथियों ये क्वेश्चन आप लोगों के समझ में आया होगा। अब इसका जो ये दूसरा क्वेश्चन साथियों ये वाला, इस क्वेश्चन को आप लोग स्वयं से हल करें, स्वयं से हल करें
अगर कहीं पे कोई दिक्कत होती तो साथियों आप लोग इसको कमेंट कर सकते हैं, और इसको अगर आप लोग नहीं हल कर पाओगे तो मैं उसको जो है हल करके अगली क्लास में दूंगा। तब तक के लिए साथियों हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि क्वेश्चन नंबर हमारा कितना है, 10 है साथियों। तो चलते हैं फटाफट अब हम अगले क्वेश्चन की ओर। तब तक के लिए साथियों आप लोगों ने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। ये साथियों हम बीच में इसलिए कहते हैं क्योंकि तब तक के लिए मैं आपका इस बोर्ड को भी एडजस्ट कर लूं। सभी प्रश्न साथियों, सभी क्लास हम इस YouTube चैनल पे लाएंगे, और आप लोग यदि अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। तो यहाँ पे साथियों 10वें प्रश्न की ओर चलते हैं, इधर उधर की बातों को हम खत्म करते हैं। 10वां प्रश्न क्या करता है कि त्रिभुज पी क्यू आर जिसमें जो क्यू है वो संपूर्ण है। ध्यान से देखिएगा, ये यहाँ पे प्रश्न आपका इस प्रकार से बना, इसमें क्यू जो है वो संपूर्ण है। क्यू क्या है, वो संपूर्ण है। पी और ये भुजा क्या रहेगी, आर, जिसमें से क्या कह रहा है पी क्यू 5 सेंटीमीटर है, और पी प्लस क्यू, यहाँ पे पी प्लस क्यू नहीं है, पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25। तो पी आर बराबर अगर निकालें यहाँ से तो 25 माइनस क्यू आर को हम x सेंटीमीटर अगर मान लें और ये 5 सेंटीमीटर, तो पी आर क्या निकल के आएगा, 25 माइनस x। तो अब हम इसको संपूर्ण मान लेते हैं साथियों, ये 90 डिग्री अपना है, ठीक है। तो अब हम पी आर को पहले निकालते हैं। तो त्रिभुज पी क्यू आर में पाइथागोरस प्रमेय थ्योरम, तो क्या रहेगा, पी आर का स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। यहाँ पे साथियों आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। कहीं से भी अगर कोई भी आपको डाउट लगा है तो साथियों हमसे पूछ सकते हो। तो पी आर कितना है, पी आर है यहाँ पर 25 माइनस एक्स, ये यहाँ पे पी आर हमने निकाला साथियों 25 माइनस एक्स। तो 25 माइनस एक्स यहाँ पे स्क्वायर लगा हुआ है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, स्क्वायर लगाएंगे, इज इक्वल टू पी क्यू है 5, तो 5 का स्क्वायर प्लस क्यू आर एक्स, तो एक्स का स्क्वायर। अभी इसको अगर ए माइनस बी के होल वर्क को खोलेंगे तो क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab से, तो 25 का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर माइनस 2a इंटू बी इज इक्वल टू 25 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है साथियों, दोनों साइड में एक्स स्क्वायर कॉमन है तो इसको हम कैंसिल कर देंगे। 25 का होल वर्ग आएगा 625 माइनस ये हो जाएगा मिलके 50 इंटू एक्स इज इक्वल टू 25, 625 माइनस 25 और ये 50 एक्स, ये यहाँ पे 600 हो जाएगा, इसको अगर घटाएंगे, और ये 50 एक्स, एक्स बराबर निकालेंगे तो 600 डिवाइडेड 50, तो ये हो जाएगा 12, एक्स बराबर निकलेगा कितना, 12। तो ये वाली भुजा कितनी हो जाएगी, 12 सेंटीमीटर, और पी आर बराबर क्या है, 25 माइनस 12, तो ये निकल के आएगी 13 सेंटीमीटर। कितने सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर। अब साथियों प्रश्न क्या कह रहा है, अभी तक तो हमारा सोल्व हो क्या है कि कौन सी भुजा कितनी है। तो हम इस त्रिभुज को सामने रखते हैं और अगली लाइन से स्टार्ट करते हैं। हम आगे पूछ क्या कह रहा है, साइन पी कॉस पी और टेन पी, ये मान पूछ रहा है। साइन पी इज इक्वल टू व्हाट, कॉस पी इज इक्वल टू और टेन पी, तो ये पूछ रहा है। तो साइन पी बराबर मतलब साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो लंब यहां पर कितना दिया हुआ है, 12, और कर्ण कितना है, 13। कॉस इसी प्रकार से आधार बटे कर्ण, तो आधार 5 है, कर्ण कितना है, 13 है। और टेन बराबर क्या होता है, टेन बराबर होता है लंब बटे आधार, इसका मतलब 12 बटे 5। तो इस प्रकार से ये पूरा क्वेश्चन आपका हल होता है। आशा करता हूं साथियों ये आप लोगों को हमारा सेशन जो है वो बिल्कुल सही लगा होगा। तो हमारे इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर करें। चलते हैं साथियों अगले प्रश्न की ओर। हम अगला प्रश्न यहाँ पर जो साथियों है वो क्या है उसको भी हम लोग देख ही लेते हैं। हाँ, तो प्रश्न क्या कह रहा है साथियों, आप लोग ध्यान से इसको पढ़िएगा और अपने उत्तर जो है इस सभी प्रश्नों के उत्तर आप लोगों को कमेंट करके बताने हैं, और जिस प्रकार से आप लोग कर सकें उसको करना आप लोगों को है, बिल्कुल घबराने का नहीं। बताइए कि निम्नलिखित, 11वां प्रश्न साथियों है, बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि करनी है। सबसे पहले आप लोगों को बताना है कि जो मान है नीचे जो दिए गए 5 क्वेश्चन दिए हुए हैं उनको सही और गलत बताना है। आप लोगों को सभी के उत्तर जो है वो कमेंट करके बताने हैं हाँ या ना में। अगर साथियों आप लोग इसके जो उत्तर है वो सही सही देते हैं तो आप लोग जो है काफी अच्छा, जो पिछली क्लास हमने पूरे यहाँ से 1 से 10 तक क्वेश्चन पढ़ाए
वो आप लोग काफी अच्छी तरीके से पढ़ें। पहला प्रश्न क्या है, tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। आंसर इसका कमेंट करिएगा आप लोग। दूसरा है, कोण a किसी मान के लिए sec a इज इक्वल टू 12/15। यहाँ पे साथियों a के किस मान के लिए हमारे हिसाब से होगा, देख लेना एक बार। तो cos a, कोण a के cos है, tan के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। हाँ या ना में साथियों अपने उत्तर को देना है, सत्य या असत्य है। cot और a का गुणनफल होता है, ये भी आप लोगों को बताया हमने है। किसी भी कोण थीटा के लिए sin थीटा इज इक्वल टू 4/3, ये साथियों होता है। तो ये सभी प्रश्न साथियों आप लोगों को कमेंट करके बताने हैं। इसके जवाब साथियों अगले हम जो क्लास आएगी उसमें हम करके देंगे। और साथियों अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट्स करें और अपने कलीग के साथ, अपने सहपाठियों के साथ शेयर करें। ये साथियों आप लोग के यहाँ पे कोई छोटा आपके सहयोगी जो क्लास 10 में पढ़ता है, वो मैथ पढ़ने का इच्छुक है, तो आप लोग उसको ये चैनल जरूर शेयर करें। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।